एक बात बताओ भुवन, आपके नाम के आगे पहले ही बाम लगता था या शुरू में जो आपने कंटेंट क्रिएट किया आपको लगता था कि बाम की जरूरत पड़ सकती है? मैं स्कूल के दिनों में बहुत परेशान था इस नाम से। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग कहते झंडू बाम हाँ ऐसा बोलते थे। मेरे बड़े भाई वो 4 साल बड़े हैं, सेम स्कूल में थे। हाँ। रोज रोता था मैं वापस आके कि आज फिर यार झंडू बाम बोल दिया। उसने बोला एक ऐसी चीज बताऊंगा वो करियो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन है, किसी ने बोला ही नहीं। क्या किया? अच्छा। स्कूल में गया, किसी ने बोला और झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। नहीं, आजकल हर आदमी सोशल मीडिया पे है, सबके पास इंटरनेट आ चुका है। या तो वो वीडियो देख रहा है या वीडियो बना रहा है। आप किसी आदमी को अपने वीडियो का एक लिंक भेजो, वो आगे से आपको 2 भेज देता है, पहले मेरा देख। इतने लोग वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, वीडियो बनाने वालों की नजरें ही ऐसी हो गई है ना, माँ बाप भाई बहन सब में कंटेंट ढूंढ रहे हैं वो, है ना। बच्चा भी उसके पास आ रहा हो ना चल के, तो वो बाहर नहीं खोलता, अपना मोबाइल खोले तो कंटेंट आ रहा है। इतना ज्यादा कंटेंट के पीछे पागल हो गई दुनिया। और कुछ लोगों को तो कंटेंट इतनी तेजी से आता है कि कहीं भी वीडियो कर देते हैं। मोबाइल पे कंटेंट बनाना तो चलो फिर भी ठीक है, कुछ लोगों का अच्छा खासा टीवी पे शो चल रहा था, फिर भी वो रील बनाने से नहीं हटते। ऐसे लोग भी हैं, और वो ऐसे लोग बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आज। वाह। आइए मेरी माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने बेटे का शो, उसी में लेट आ रही मेरी माँ। हेलो। और भी कहीं केबीसी देखने गई थी? अच्छा जी। मैं तो बाहर बैठी थी। अच्छा, बाहर बैठे थे, कॉफी पी रहे थे। घर पे तो पीती नहीं कभी कॉफी, इधर आके कॉफी। अच्छा, मोटिवेशनल वीडियो में देखो आप, बंदा खुद कह रहा होता है कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, कभी किसी से कुछ मांगना मत, खुददार बनो। फिर अपने वीडियो खत्म होने के बाद बोल रहे होते हैं मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। हर टॉपिक पे वीडियो बन रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन स्विमिंग सिखा रहे होते हैं, ये खुद स्विमिंग पूल के बाहर बैठे होते हैं, बोल रहे होते हैं स्विमिंग के लिए आपको 3 बातों का खास ख्याल रखना है। एक तो पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना आप पानी में नहीं उतरेंगे। दूसरा, आपका अंडरवेयर टाइट होना चाहिए, कहीं आपसे पहले वो ना उतर जाए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, आपको डूबना नहीं है। अगर आपने ये सीख लिया कि डूबना नहीं है, समझ जाओ आप तैरना सीख गए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा, कुछ लोग टेक्निकल इश्यू सॉल्व करने की वीडियो बनाते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे मोबाइल को हैंग होने से कैसे रोकें। शुरू के 5 मिनट तो अपने बारे में बताता रहता है। हेलो, मैंने 2000 मोबाइल के ऊपर स्टडी करके ये वीडियो बनाया ताकि आपको मिल सके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। 10 मिनट तक जब आदमी को सोल्यूशन नहीं ना मिलता, वो फॉरवर्ड करके देखता है, उसके बाद फिर वो बोल रहा होता है मुझे पता था आप फॉरवर्ड करके देखेंगे, इसलिए मैंने सोल्यूशन अगले वीडियो में डाला है। फिर ऐसे लोगों के वीडियो में लाइक नहीं, गालियां आती हैं। अच्छा, ये तो खैर मजाक की बात, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर ऐसे भी हैं जिनके करोड़ों फैंस हैं, ये यूथ सेंसेशंस हैं। तो चलिए उन्हें बुलाते हैं अपने मंच पे, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ताबड़तोड़ रैपर मिस्टर एमसी स्टैन। वेलकम वेलकम। या सुपर्ब। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। थैंक यू। एमसी स्टैन बहुत ही पॉपुलर है और हमारे शो पे आज पहली बार आए। मैं आपको बता दूं, हमारा शो जो है बच्चे जवान बूढ़े सब देखते हैं, देसी इंग्लिश। मैं पाजी जो हमारे बैठे हुए हैं पंजाब से, कसम खा के बताना, एक लाइन को बताओ जो उन्होंने भी गाई। तो पाजी बच्चे बल्ले बल्ले करी जा रहे हैं, मजे लेने लाइफ के। लेकिन मेरा भाई इतनी यंग एज में इतना पॉपुलर हो चुका है अपने टैलेंट के माध्यम से, और क्या आपकी जर्नी है, सो इंस्पायरिंग ब्रो। शुक्रिया भाई लोग, शुक्रिया। आप लोग की दुआ है भाई लोग, बस और कुछ नहीं भाई लोग। ऊपर वाले की दुआ है, वाले की दुआ है भाई, शुक्र है ऊपर ब्रो। ये जो आप इतनी गहने पहन के घूमते हो, कभी पुलिस ने पूछा नहीं ये आपने खरीदे हैं कि खींचे हैं आपने कहीं से? है भाई, इधर कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। नहीं आप बोल, पर आप ऐसे इतने गहने पहनते, बैंक में लॉकर नहीं मिल रहा आपको, क्या प्रॉब्लम? नहीं भाई, अरे अच्छे लगते हैं आप पे, सूट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्रिया भाई। मैं बहुत भलती चीज़ों से गुजर के आया भाई, लाइक बस्ती से, स्ट्रेट फॉर्म बस्ती, तो पुणे से आया मैं। लाइक छोटा मोटा रैपर है, आप लोग को मालूम रहेगा थोड़ा, अगर कोई जानता रहेगा तो। छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े रैपर हो गए हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और ऐसे ही होता है आजकल, अगर आप में के अंदर टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मिसाल आपके सामने है। अरे भाई, जैसे आप हर जगह बोलते हो ना कि ये मेरी करोड़ों की ज्वेलरी है, आज अगर हमारे शो में कोई लेडी आके आपको बोले मैं आपकी फैन हूँ, गले लगना चाहे, उससे गले मत लगना, आपकी चेन में निकाल लेंगी। वो बहुत ही टैलेंटेड लेडी है, चलते बाइक में से हेलमेट निकाल लेती लोगों के। अरे एक और टैलेंट है। एमसी, एक बात बताओ, जैसे रैपर लोग ये करते हैं,
है ना? तो अगर ये नहीं करते हो तो रैप फंस जाता है कहीं। इसके पीछे क्या मतलब मैंने देखा। नहीं भाई, वो थोड़ा फील के लिए, हाँ थोड़ा फील के लिए, नहीं क्या? ये अर्चना जी ने मेरे को अजीब से सवाल बोलती हैं पूछने के लिए। मैं पूछना नहीं चाहता था, पर ये बोल रही थी जब आप ऐसे से करते हो, कभी ऐसा हो कोई आपके हाथ में प्रोटीन शेक दे गया हो कि आप मतलब कर तो रही हो, मिक्स कर दो इसको। ये तो मेरे को अजीब बातें बोल रही थी। कहती है MC स्टैंड का अगर गाड़ी में कभी वाइपर खराब भी हो जाए ना बारिशों में तो खुद ही कर लेता होगा। अरे हक के भाई। अच्छा, जोक्स अपार्ट, कब शुरू किया आपने रैप करना? भाई मैं स्कूल टाइम में लिखने का, लाइक मेरे अब्बा, मेरे घर वाले, मेरे घर में ज्यादातर मैंने बचपन से कव्वाली सुने ला। अच्छा, मेरे को नहीं मालूम था बाहर की पब्लिक, लाइक फॉरेनर ये सब कर रहे हैं क्या। मैं बोला इंग्लिश में क्या फट 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 कुछ तो राप 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 नहीं क्या भाई। मैं बोला अरे पर ये कूल चीज है, लाइक नहीं क्या ये मतलब, और कुछ तो मेरे को रिलेट हो गया वो वक्त पे। तो मैंने भी पीछा बेबी हिंदी मातृभाषा वो वाला सीन है भाई। मैं रूट्स को लेके, कल्चर को लेके थोड़ा बाहर लेके जाना चाहता। पर अच्छा किया आपने। म्यूजिक की हर फॉर्म का अपना मजा है। ये जो रैप करते हैं इससे स्टाइलिश कूल दिखते हैं। कव्वाली में भी मैंने देखा मेहनत बड़ी लगती है। कव्वाली में एक तो ये है कि बैठ के गाना पड़ता है, और अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ उठ के भागने में भी टाइम जाता है। मतलब शेरवानियां पहन पहन के, मतलब मैं तो बड़ा फैन हूँ कव्वाली सिंगिंग का भी। सेम पर बहुत अच्छा लगा MC स्टैन आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब बुलाते हैं आज के दूसरे मेहमानों को जिन्होंने सोशल मीडिया में अपने कंटेंट से खलबली मचा रखी है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर भुवन बाम, मिस्टर हर्ष गुजराल एंड डॉली सिंह। जोरदार तालियां। ये वो लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो एक ना एक दिन आप दुनिया के सामने चमकेंगे ही चमकेंगे। भुवन बाम का यूथ में बहुत क्रेज है। एक बात बताओ भुवन, आपके नाम के आगे पहले ही बाम लगता था या शुरू में जो आपने कंटेंट क्रिएट किया आपको लगता था कि बाम की जरूरत पड़ सकती है? मैं स्कूल के दिनों में बहुत परेशान था इस नाम से। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग कहते झंडू बाम झंडू बाम। हाँ, ऐसा बोलते थे। मेरे बड़े भाई वो 4 साल बड़े हैं, सेम स्कूल में थे। हाँ। रोज रोता था मैं वापस आके कि आज फिर यार झंडू बाम बोल दिया। उसने बोला एक ऐसी चीज बताऊंगा वो करियो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन है, किसी ने बोला ही नहीं। क्या किया? अच्छा। स्कूल में गया, किसी ने बोला और झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। बहुत सिंपल नुस्खा था वो, और वो ऐसा काम किया। एक तो है ना कि आप खुद पे जोक ले लेते हो एक बार, फिर कोई बोलता नहीं, उसके बाद कोई नहीं बोलता। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको पता है भुवन जो है पहले इंडियन है जिन्होंने YouTube पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस किए। अभी कितने हो गए भुवन? अभी ये जब ऑन एयर होगा उसके बाद 27 हो जाएंगे शायद। ओह वाह। पता है अर्चना जी भी YouTube की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल रहने के बाद अब ये चाहती है कि मैं YouTube से भी कमाई शुरू करूं। कमाई? तो आप इनको कुछ टिप्स दे। अरे मोनेटाइजेशन होती है। अब आप तू करता है, मैं तो नहीं करती। मैं कहाँ? भुवन गिव मी सम टिप्स। देखा आ गई ना बात में। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने एक लड़का रखा था बीच में वीडियो बनाने के लिए। 30 दिन उसने काम किया, 31वें दिन जब उसने पैसे मांगे ना भड़क गई। कहती एक तो औरत की वीडियो बनाता है ऊपर से पैसे मांगता है। आप बेचारा कहती ज्यादा पैसे मांगे पैर के नीचे कुचल दूंगी कमीने। वो बेचारा आया नहीं उसके बाद। तो कोई टिप्स दे दो इनको, मतलब ऐसे टिप्स। आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, हाँ। अभी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से आ गए। शॉर्ट्स। तो आप उसको शॉर्ट्स पे डाल दो। अच्छा, शॉर्ट्स। व्यूज तो आते ही आते हैं। अच्छा। और बहुत व्यूज आते हैं। पैसे भी कमा सकते हो। मैम आप अपनी वीडियो जिसके चैनल पे डलवा दो, आधे आपके हैं। इस पे बहुत आते हैं। ये अच्छी डील हो रही है यहाँ पर कपिल। शायद भुवन के YouTube चैनल का नाम है बीबी की वाइन्स। हाँ। तो आप शुरू से कलाकार बनना चाहते थे, आपका ठेका खोलने का भी मन था? ये भी किस्सा है। अच्छा। मेरे रिश्तेदारों को जब तक कुछ नंबर्स आ नहीं गए, उससे पहले उनको लगता था कि मेरा ठेका ही है। अच्छा। वाइन्स। हाँ, क्योंकि वाइन्स किसी को पता नहीं। लड़का ऑनलाइन शराब बेचता है। W और V में फर्क नहीं था। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, हर्ष गुजराल इतने पॉपुलर हैं, ये इनका अलग ही की फैन बेस है। अच्छा, नाम सुन के लगता है कि वो करोड़पति होगा जिसके 10 धंधे चल रहे हैं। गुजराल साहब बैठ के खाता होगा। अच्छा, इतने भारी भरकम सरनेम के साथ हर्ष गुजराल साहब, ऐसा लगता है अपने ही चार्टर से आया बंदा। तो ऐसे नाम के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का कैसे सोचा आपने? सर एक्चुअली बीटेक कर ली थी। अच्छा। और बीटेक के बाद बहुत जरूरी होती है नौकरी। जो मिल नहीं रही वो थी। मिल नहीं रही थी मैडम। अब सबको तो नहीं मिलती है ना।
एक्चुअली इंटरव्यू नहीं क्रैक होते थे, मतलब बिल्कुल ही अजीब सा माहौल चल रहा था। पता नहीं आप लोग को पता कि नहीं पता, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग होती है एक, तो 6 महीने नौकरी नहीं लगी, इंटरव्यू भी नहीं आ रहा था। तो पहला इंटरव्यू में गया, पहला सवाल उसने पूछा, अगर तुम्हारे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो क्या जवाब, क्या देखोगे जाके? मैं बड़ा परेशान था, मैंने उसे बोल दिया बिल जमा किया है कि नहीं। फिर तो उसने कहा कहता कोई लैन, कोई मॉडम, कोई इंटरनेट होती है कि नहीं होती? मैंने कहा 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही, गरीब आदमी और क्या सोचे। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक बोली। तो फिर वहाँ नौकरी नहीं लग रही थी, फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगा, लोग कहने लगे कि तुम कर लोगे, फनी हो, लोग तो कहते ही रहते हैं। तो गुजराल साहब का तो ये है कि एक हमारे वो भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं, लोगों को लगता है मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा, फिर मैं उनको अपने घर बुलाता हूँ तो वो कहता है तुम्हारे तो अपने रिश्तेदार भी तुमसे बात नहीं करते। कईयों को तो आप विक्की कौशल के भी रिश्तेदार लगते हैं कि नहीं? सर इस चक्कर में फुटेज तो मिल नहीं, देखो मेरे को। बट लड़कियां आजकल की बहुत तेज होगी, पहले बोलती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कहता हूँ सच में करती हूँ, कहती नहीं वो जो महंगा वाला है वो हमारे बजट में नहीं आ रहा। तुम हमारी रेंज में आ जाते हो, मैं कोई मंगल बाजार में बिकने वाली सैंडल हूँ, तुम हमारी रेंज में आ जाते हो भाई। अच्छा, हर्ष, शुरू से आपके पापा को विश्वास था कि मेरा बेटा जिस लाइन में जा रहा है वो नहीं, वो वकील है ना मेरे पिताजी, तो वो चाहते थे। एक दिन मुझे बैठे कह रहे कि हर्ष मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह वकील बने। मैंने कहा जब वकील ही सोच रहे हो तो अच्छा सोचो ना वकील। बहुत ट्रेजेडी है। पिताजी लॉयर है मेरे, तो वो चाहते थे मैं वकील बनूं। और मम्मी मेरी टीचर रही है, तो वो चाहती थी मैं टीचर बनूं। तीनों बहनें मेरी हाउसवाइफ हैं, वो चाहती थी मैं हाउसवाइफ बन जाऊं। अच्छा, माहौल ही खराब है। उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, हाँ, उसके ये बाद तो हर बच्चा चाहता है बचपन में। हर बच्चा डॉक्टर चाहता है। हमें लगता है ना जैसे खिलौनों से खेल खेल के डॉक्टर मैंने वैसे होता है। बीटेक कर ली डॉक्टर की कोचिंग करते करते। उसके बाद मैं इंजीनियर भी नहीं बना, और अब ये हालत है मेरी। मतलब आज ठीक हुई है जाके। पर जो भी आप कर रहे हैं बहुत कमाल का कर रहे हैं। डॉली सिंह जो है सोशल मीडिया पे बड़ा ही अच्छा कंटेंट बनाती हैं। आजकल इनका टूथपेस्ट का ऐड बड़ा चल रहा है जिसमें ये करोड़ों लोगों को खुल के हंसने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। तो आप उस ऐड में दिल से हंस रही हैं कि उन्होंने पैसे बहुत दे दिए तो आपको खुशी में आपकी हंसी निकल रही है? वेल, हाँ, दोनों बात है। तो जब पैसा ज्यादा आता है तो दिल से खुशी भी आ ही जाती है। अर्चना जी को पता होगा। I can write a book on it. Yes, exactly. अच्छा, वैसे डॉली ने ना फैशन डिजाइनिंग में MBA किया हुआ है, और फैशन डिजाइनिंग करने के बाद ये कंटेंट क्रिएशन में आ गई। तो घर वालों ने कहा नहीं कि यही सब करना था तो हमारा पैसा क्यों लगवाया फिर? बोलते तो होते, माँ बाप तो सुना देते झट से ही। हाँ, नहीं, मेरे पापा के पैरों से जमीन निकल गई थी जब मैंने उन्हें बोला था कि मैंने आर्ट्स ले लिया है। अच्छा, तो उन्होंने बोला आप क्या फायदा, अब तुम शादी करो, घर बसाओ, टीचर बनो। तो आर्ट्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले लिया था जो उन्होंने बोला शादी कर लो? मतलब आर्ट्स तो देखो दुनिया में जीनियस लोग आर्ट्स लेते हैं। बट नहीं, उसके बाद मैंने कहा यार अपना करना है, फैशन डिजाइनिंग, फैशन पढ़ेंगे। बहुत फैशन करने का मूड था, बट सब ठुस हो गया जब कॉलेज गई थी। आप चारों आपस में कभी मिले पहले? मैंने कल रात को सबको फॉलो किया। डॉली और मैं मिले हैं इवेंट्स पे। तो सिर्फ लड़कियों से मिलते हो? लड़कों से नहीं मिलते? अरे हम YouTube की और Instagram की पार्टीज में कई बार अच्छा, हम एक ही कम्युनिटी वाले हैं ना। तो हम लोग क्या युगांडा से हैं? हमें भी बुला लिया करो अपनी पार्टी में। मैं आपसे भी पहले मिला हूँ। मैं आया था, ऑडियंस में बैठा था, मैं देखा था मैंने आपको आज से 6-7 साल पहले। ओह वाओ! आइए, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है, कृपया विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है। जैसे ना भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो में कितना सब कुछ लिखा है, कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें कि वही आके बताएगी? सीरियसली कोशिश कर लेता हूँ मैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने करियर शुरू किया था। अच्छा। मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल हमारा ट्रियो होता था। अच्छा। और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने। क्या बात है? तब मैं 22 साल का था शायद। तो म्यूजिक खैर वहाँ से आता है। और अभी नया शो आया मेरा, उसमें थैंक यू मैम। उसमें मुझे थोड़ा सीखने की इच्छा थी कि कैसे काम होता है, कैसे किसी को कन्विंस किया जाए कि प्लीज़ आप काम करो हमारे शो पे। तो वैसे फिर प्रोडक्शन का चस्का चढ़ा क्योंकि सीखने का गेम है सारा। और लिरिक्स का तो बहुत पहले से ही शौक है, और एक्टिंग जैसे से होता जाएगा वैसे सीखता जाएगा। अपने आप भगवान रास्ते बनाता रहता है। जी। और जितना आप काम करते हो उतना ही निखार आता है। म्यूजिक का माहौल बना है तो जैसे मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ वैसे।
किसी ने कहा है कि आपने सोचा ऐसा? नहीं सीरियसली, मैं तो बड़ा फैन हूँ ऐसे म्यूजिक का। प्लीज प्लीज डॉली हो जाए कुछ। आपने सही बोला, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और मैं किसी से दिल चाह प्यार करती थी एक जमाने में। एक्चुअली मैं हैरी पॉटर से प्यार करती थी और डायरियां लिखती थी। ये लड़कियों को कैसे प्यार हो जाता है ऐसे कैरेक्टर के साथ? हम तो अपनी गली से बाहर सोच ही नहीं रखते लड़के लोग जो होते हैं। आपको हैरी पॉटर से प्यार हो जाता है, हम नहीं जाते अपनी औकात से बाहर। देखिए लड़कियों की पकड़ लंबी होती है। तो मैंने अपने म्यूजिक टीचर को बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझे गाने दे, मैं गाना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ इधर इधर किसी शो में। फिर तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा आखिरी साल है, तुम गा ही लो इस बार कंपटीशन में। अच्छा वाह। फिर मैंने गाया और तब नया नया वो रिकॉर्डर, वो वॉकमैन आता था ना, तो उसमें अपना आवाज रिकॉर्ड करके सुन रही हूँ, गा रही हूँ। फिर जब मैंने सुना और फिर जब मैं कंपटीशन में गई तो मैं जाते ही मैंने बोला ये ना मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना चाहती हूँ, मैं इस कंपटीशन का कोई हिस्सा नहीं लेना।